बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज मैं रूहानी का बताऊंगा इंशाल्लाह, वो है इसमें आज़म। एक आपको अर्ज करूंगा, देखिए हदीस मुबारक में बेशुमार इसमें आज़म बताए गए हैं ना। इसमें आज़म क्या चीज़ है? देखिए हजूर गौसे पाक है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो है ना बड़ी 11वीं शरीफ वाले पीर हैं। तो हजूर गौसे पाक अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते हैं कि जो इसमें आज़म है ना, इसमें आज़म जो है ना वो मोमिन है ना, मोमिन जो आरिफ है ना, जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह के पहचान करने वाला, उसकी ज़बान पर ऐसे ही है जैसे रब कहते हैं ना कुन हो जा, ऐसे ही है। ये रब की अता से है, तो बस सब्र शिरक नहीं हो सकता है। रब अता करता है। कुरान पाक कहता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं भी यानी हेल्प करता हूँ, मेरे रसूल भी, मेरे फरिश्ते भी और मोमिन भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अल्लाह कहता है कि ये इल्म वो बड़ा लंबा मौजूद हो जाएगा। रब की अता से ना इंसान मदद करते हैं, माँ बाप मदद करते हैं, हकीम डॉक्टर हर चीज़ मदद करते हैं रब की अता से। अल्लाह के वली भी नबी भी मदद करते हैं। जो लोग कहते हैं नहीं करते हो, सबसे बड़े दुनिया के बेवकूफ़ इंसान जाहिल लोग हैं, अबू जहल की औलाद है। कुरान पाक की बेशुमार आयतों से साबित है ये चीज़ें। जो नमाज है वो आपकी हेल्प करती है, सब्र हेल्प करता है। अल्लाह कहता है नमाज से चाहो मदद चाहो और सब्र करो, इससे मदद चाहो। जब नमाज से हेल्प आपको हेल्प मिल रही है, वो हालांकि नमाज और सब्र अल्लाह तो न है, पर क्या इसमें आज़म की बेशुमार बरकतें हैं। हदीस पाक में देखो, जो एक नबी थे ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वाक़या सुना होगा आपने ना, कि उनके एक वज़ीर थे आसम बरखिया, कुरान पाक का वाक़या है। और एक औरत थी बल्कीस, उसका बहुत बड़ा ना भारी तख्त ना, उसका था वो था तख्त था, बहुत ही भारी था, कितने टन का तख्त उसका तख्त था। तो उन्होंने पूछा ना जिन से, कौन लाएगा तख्त? एक जिन उठा, उसने कहा कि मैं लाऊंगा शाम तक। एक ने कहा कि जब आपका दरबार उठेगा ना, जब आपका जो दरबार ना खत्म हो जाएगा ना, तख्त हाजिर हो जाएगा। और फरमाया कि इससे भी जल्दी। तो जो आपका वजीर थे ना आसम बरखिया, वो फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि मैं लाऊंगा, आपकी आंखें नहीं हैं, आंखें झपकने से पहले तख्त हाजिर हो जाएगा। उनके पास क्या था? उनके पास किताब का इल्म था। अल्लाह फरमाता है उनके किताब का इल्म था वो शख्स। अब किताब के इल्म में इसमें आज़म भी आ जाते हैं। इसमें आज़म की वो पावर है कि जो लोग इल्म वाले हैं ना वो जानते हैं, इसमें आज़म से हर नामुमकिन काम हो जाता है। याद रखिएगा, हर नामुमकिन काम। ठीक है, लेकिन पढ़ने वाला भी हो ना, नेक बंदा हो ना, कि उसका अच्छा किरदार हो, नमाजी हाजी हो। ये नहीं है कि शराबी है, जानी है, चोर डाकू है और इसमें आज़म पढ़ रहा है। इसमें आज़म अल्लाह ताला के पाक होता है। पाक जमाने में जो लोग पाक होती है ना, अपने शर्मो या आँखों को, दिमाग को, रूह को, दिल को, ज़बान को पाक रखती है ना, नमाज पढ़ते, कौन पाक तिलावत दुरूशी पढ़ते हैं, उनकी ज़बान पे इसमें आज़म होना चाहिए। शराबियों की जानियों पे तो अल्लाह तौबा जो लोग तवाइफे हैं, उनकी ज़बान पे इसमें आज़म नहीं आता है। याद रखिएगा बात क्या है, हदीस पाक के मुताबिक ना एक इसमें आज़म मैं आपको पेश करता हूँ, वो है आयत करीमा दुआए यूनुस। नबी पाक सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि क्या तुम्हें मैं ऐसी दुआ बताऊँ, कि ऐसा इसमें आज़म मैं बताऊँ जो मेरे भाई यूनुस ने पढ़ा था मछली के पेट में। तो आप मछली के पेट में कई दिन रहे थे ना, कई माह, तो फिर आपने ये पढ़ी थी। और जो इसका जो लफ्ज़ है ना वाला, वो हमारे ऊपर जायज़ नहीं है कि हम किसी नबी के बारे में बोलें कि नबी जालिम थे। ठीक है, वो ये है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब ये लफ्ज़ ना आने वाला कि हमने जुल्म किया अपनी जान पर, ये नबी आज ही करते हैं अल्लाह के बारगाह में, लेकिन किसी उम्मती का ये हक नहीं है कि वो कहे कि नबी जालिम है। ठीक है, ये आपको बता लगा हम। अब ठीक है, बड़ा लंबा मौजूद है, मैं आपकी क्या आगे बताऊँगा बात। तो ये इसमें आज़म है, ये तो ना आयत करीमा, ये इसमें आज़म है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इसमें आज़म है। और अगर देखिएगा बंदा देखे ना कि बड़ा परेशान बंदा है ना, कोई मसला है, 1000 बार पढ़ के ना आयत करीमा दाम करे इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा।
اگر کوئی بچہ گم ہو گیا نا، کوئی بچہ گم ہو گیا، واپس نہیں آ گیا، مال گم ہو گیا ہے، آیت کریمہ پڑھ کے پھونک مارے یا جو بھی پڑھے، ورد کے ساتھ ورد کرے، انشاءاللہ وہ بندہ واپس آ جائے گا، چیز مل جائے گی، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ تو یہ اسم اعظم پڑھیں آپ، لا الہ الا انت سبحانک، ان کو بڑی مشہور قرآن پاک کی آیت ہے، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں آپ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اوپر لکھ بھی دوں گا نا تاکہ آپ کو غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، دعائے یونس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسم اعظم عطا کرے، دونوں جہانوں کی بلائیں تمام جسمانی روحانی معنی سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔